Hello, dear students. Welcome you all with a new video of economics, and today's topic is law of diminishing marginal utility and its assumption in detail. Statement of the law of diminishing marginal utility. According to Professor Alfred Marshall, other things remain constant and additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अब ये अल्फ्रेड मार्शल ने स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंसी की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब जब भी कोई भी कंज्यूमर एक चीज़ को कंज्यूम कर रहा होगा तो दूसरे चीज़ों का असर, जो भी कंजम्पशन है उसका ऑन दैट टाइम, वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ कंज्यूम होनी चाहिए या उस कंज्यूमर ने उसी चीज़ को लेके कांस्टेंट रहना चाहिए या स्टैटिक रहना चाहिए। मतलब अगर हम खाते टाइम पे रोटी खा रहे हैं तो हम रोटी ही खाएंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरता, अगर इस लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करना है तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर हम रोटी के साथ साथ चावल भी ले लेते हैं एक कटोरी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारी जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्टॉक इंक्रीमेंट के साथ कम हो जानी चाहिए। मतलब सीधा सीधा यही बोला है यहाँ पे कि स्टॉक इंक्रीज होता है तो हमारी जो एडिशनल बेनिफिट या मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है, कम होती है। तो यही स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ है, एक तो ये कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज होता है वैसे वैसे कम हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है। नीचे अनदर पैराग्राफ में भी सेम चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। In other words, marginal utility that any consumer derives from successive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increase. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला गया है कि जैसे जैसे आपके पास चीज़ों का स्टॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो वांट है उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता कम होती जाती है। मतलब आप जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलता रहता है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब आपको मिलता है तो एक टाइम अब ऐसा आता है कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो मिलती है, और आपने कंजम्पशन फिर भी कंटिन्यू रखा तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें इस लॉ में हमें देखने मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, अजम्पशन की तरफ। देखो, अजम्पशंस हर एक लॉ के साथ कुछ अजम्पशंस आते ही है। विदाउट अजम्पशन कोई भी लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब इस लॉ के लिए कौन कौन से अजम्पशन है वो देखते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने के लिए एक शॉर्टकट दिया है। शॉर्टकट कोड आप बोल सकते हो DRHSC। तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो ये सारे पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, D फॉर डिविजिबिलिटी, R फॉर रैशनैलिटी एंड रीजनेबिलिटी, H फॉर होमोजेनिटी, S फॉर सिंगल वांट, S फॉर सिंगल वांट, उसके बाद C फॉर कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टेंसी। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट है डिविजिबिलिटी।
डिविजिबिलिटी का मीनिंग होता है कि जो भी कमोडिटी या प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको स्मॉल पीसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट डिविजिबल है तभी ये लॉ अप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे खाने की चीज़ हम थोड़ी थोड़ी एक एक बाइट करके खाते हैं ना, पानी भी जैसे एक एक घूंट करके पीते हैं, तो मतलब क्या है, उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद रैशनैलिटी का मीनिंग होता है एक नॉर्मल इंसान जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ को कंज्यूम करने से प्राप्त करता है, उसे ही हम बोलेंगे रैशनैलिटी। अब नॉर्मल इंसान का मतलब यहाँ पे क्या है, कभी कभी किसी का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता है, मेंटली वो अगर डिस्टर्ब होता है कोई इंसान, तो उसको ये लॉ हम अप्लाई करके उस पर नहीं देख सकते। मतलब बेसिकली ये जो लॉ है ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और यूनिवर्सली ये सभी पे अप्लाई होता है। और जब साइकोलॉजी की बात आती है तो सबका मेंटल कंडीशन या मेंटल लेवल सेम नहीं होती है। कभी कभी आप जो भी ड्रिंक करता है, हेवी ड्रिंक अगर कोई करता है तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो भी अल्कोहल है ग्लास बाय ग्लास बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, तो वहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा। तो उसे ही हम रैशनैलिटी बोलते हैं। रैशनल होना मतलब चीज़ों को अच्छे से नॉर्मली समझना। जो भी नॉर्मल इंसान है, जो भी उसका बिहेवियर होगा, उसे ही हम रैशनैलिटी बोलेंगे। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, भूख लगी तो खाना जो हम कंज्यूम करते हैं तो एक लेवल तक हम कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि हमारी जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहाँ तक मैक्सिमाइज हो सकती है, लेकिन हर इंसान के साथ ये नहीं होता है, तो ऐसे इंसान के लिए ये लॉ यूज़फुल नहीं होगा। उसके बाद reasonability. All the unit of commodity consumed are the reasonable size. They are neither too big nor too small. अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा ना, डिविजिबिलिटी, उसके साथ। मतलब आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़ रिजनेबल होना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली साइज़ पे डिपेंड करता है। मतलब जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, उसे ही हम रिजनेबल बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब होता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, साइज़ या जो भी उसका फॉर्म होगा या शेप होगा, जो भी हम कंज्यूम करेंगे वो सेम होना चाहिए। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एक्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे सेम होना चाहिए हर चीज़, जो भी कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने रोटी का एग्जांपल दिया था वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, तो हम अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस है। अगर हम राइस पे स्विच कर लेते हैं तो वो एकदम से अलग कमोडिटी बन जाती है। तो मतलब आपको होमोजिनिटी फॉलो करनी है जिसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट सेम हो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना अगर चाहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कमोडिटी है जो हम बहुत सारे उसके यूटिलाइजेशंस होते हैं, मतलब उसकी सिंगल बॉन्ड नहीं होती, हम बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि
व्यक्ति की सिंगल वांट होनी चाहिए, मतलब एक ही नीड होनी चाहिए, और उसके लिए वो कमोडिटी अगर कंज्यूम करता है तभी वो इस लॉ को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब अगर एक ही वांट है हमारी, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, खाने के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर लेना चाहे तो खाना खाना पेट भरना इज़ अ सिंगल वांट। तो उसके लिए हम जो भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वो सेम टाइप की होगी, सेम उसमें सारे गुण या जो भी उसकी इम्पोर्टेंस होगी वो सेम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंगल वांट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की सिंगल वांट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग वांट्स को पूरा करने के लिए हम करते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे चीज़ें बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि सिंगल वांट होनी चाहिए, तभी ये जो लॉ है वो सुटेबल होगा, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट। अब यहाँ पे कार्डिनल का मीनिंग होता है, कार्डिनल का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। ये जो नंबर्स है इनको हम बोलेंगे कार्डिनल मेजरमेंट। अब देखो, सबसे पहली बात, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें हैं, ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेट करती है ये सारी चीज़ें, तो हम इसे किसी चीज़ से माप नहीं सकते हैं। लेकिन इसको अब हमें स्टडी तो करना है, तो इसका कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए हम इसे नंबर दे देते हैं कि पहला यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। जैसे हमने टेबल देखा ना यूटिलिटी में, तो वो क्या है, जैसे टोटल यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, तो हमने उसको टेबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो उसमें भी हमने ये न्यूमरिक यूज़ किए थे। तो जब हम चीज़ों को न्यूमरिकली डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। तो सिंगल ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो उससे डिराइव होने वाली जो भी यूटिलिटी है वो 10 है, 15 है। ये सारे कुछ अजम्पशंस बेसिस पे है, ये प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए ये अवेलेबल कराए हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये यूनिट्स हमने कंज्यूम किए, ये इजीली हम समझ सकते हैं। तो मतलब इस मार्जिनल यूटिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस प्रकार से वर्क करती है, ये समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। मतलब कार्डिनल मेजर हमें इस यूटिलिटी को करते आना चाहिए, लेकिन बेसिकली इसका कोई मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। द लॉ assumes the utility can be cardinally और न्यूमरिकली measured। न्यूमरिकली देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशली वर्ड न्यूमरिकली, मतलब नंबर वाइज हम इसको नंबर दे सकते हैं या रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो द कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्स फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होते हैं, और इसीलिए हम ये यूटिलिटी को कंपेयर करने में इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इसका अजम्पशन है। उसके बाद कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे आपको जो भी कमोडिटी है उसको कंटिन्यू कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल आपने केक का एक पीस खाया, तो आपको लगातार उसी टाइम पे एट अ सेम टाइम आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सभी यूटिलिटी के जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करने होंगे एट अ टाइम। ये देखो यहाँ पे टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू कंज्यूम द कमोडिटी एट द सेम टाइम, सेम कमोडिटी सेम टाइम। तो इसे ही हम बोलेंगे कंटिन्यूटी। जब तक हम फर्स्ट पीस, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ ऐसे खा नहीं लेते तब तक हमें अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पता ही नहीं चलेगा। तो किसी भी टाइम लैप्स के सिवा जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसी से हमें ये जो लॉ है वो पता चलता है या अप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल केक का पीस ही देख लेते हैं कि आज हमने एक खा लिया और वही पीस हमने फ्रिज में रख और वही बचा हुआ केक हमने फ्रिज में रख दिया और एक पीस हमने कल खाया, तो जो यूटिलिटी उस पीस से मिलेगी वो सेम ही मिलने वाली है, क्योंकि हमने सेम टाइम पे कंज्यूम नहीं किया है। लेकिन सेम टाइम पे हमने बहुत सारे पीसेस केक के कंज्यूम कर लिए, तो हमें जो हमारी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो पता चल जाती है, और वही सारा कुछ इस लॉ में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। हाँ, कॉन्स्टेंसी, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टेंसी, और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारे स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। मतलब क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। द रिमेनिंग थिंग्स अदर रिमेनिंग थिंग्स हैव टू कांस्टेंट, यहाँ पे हमें पहले ही पढ़ा है। अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, हमारे स्टेटमेंट में मिस्टर मार्शल ने दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यही यहाँ पे भी है अजम्पशन में, यहाँ पे यही बोला है कि आपके जो टेस्ट है, इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक, डिसलाइक, ये चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब कंज्यूमर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके इनकम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके हैबिट्स में चेंज नहीं होने चाहिए, उसके चॉइसेस में चेंज नहीं होने चाहिए। तभी जाके ये लॉ जो है वो सक्सेसफुली अप्लीकेबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। थैंक यू देन स्टूडेंट्स, अच्छे से आप इस सारी चीज़ों को स्टडी करो, और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो हम देखते हैं।